अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS609 का हमने पढ़ना है वीक नंबर 6, ठीक है। जिसमें टॉपिक नंबर यानी 58 से लेकर 69 तक जो है इसमें कवर होंगे वीक नंबर 6 में। ये आप देख सकते हैं यानी कि 69 तक जो है ये टॉपिक इसमें कवर करने हैं। तो ये सारे इसमें टॉपिक कवर होंगे 69 तक, ठीक है। और ये जो है 66 आ गया, ये आ गया 67 और ये 69 यहाँ तक जो है ये इस में कवर है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है CS609 यानी कि वीक 6 टॉपिक नंबर 58 से लेकर 69 तक। इसमें जो है हमने प्रैक्टिकल यानी करना होगा वो होता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 58 यानी कि इसका नाम है फ़िल्टर फंक्शंस, ठीक है। फ़िल्टर फंक्शन का काम है एक्सेप्शन का टाइप आइडेंटिफाई करना और फिर उस टाइप के हिसाब से हैंडल करना, ठीक है। प्रोग्राम यूज़र से एक्सेप्शन टाइप लेता है। प्रोग्राम यूज़र से एक्सेप्शन टाइप लेता है और स्विच स्टेटमेंट से डिसाइड करता है कि कौन सा एक्सेप्शन जनरेट होगा, किससे? स्विच स्टेटमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आगे फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शंस कंट्रोल FP फंक्शन से इनेबल होता है। ये जो ये फंक्शन है ना, इससे क्या होता है? इनेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश एक्सेप्ट ब्लॉक में फ़िल्टर फंक्शन कॉल होता है जो गेट एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है और ई कैटेगरी वेरिएबल के थ्रू एक्सेप्शन टाइप डिसाइड करता है, ठीक है। यानी कि ई कैटेगरी वेरिएबल के थ्रू एक्सेप्शन टाइप डिसाइड करता है। नेक्स्ट है आउटर फाइनली ब्लॉक यूज़ होता है अब नॉर्मल टर्मिनेशन के लिए और फ्लोटिंग पॉइंट मास्क रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़र जनरेटेड एक्सेप्शंस मास्किंग ऑपरेशन से आइडेंटिफाई होते हैं रिज़ल्ट ज़ीरो आने पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आगे टॉपिक नंबर 59 जिसका नाम है कंसोल कंट्रोल हैंडलर्स। कंसोल इवेंट्स जैसे कंट्रोल+C विंडो क्लोज लॉग ऑफ शट डाउन etc को हैंडल करने के लिए कंसोल कंट्रोल हैंडलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। कंसोल कंट्रोल हैंडलर। नेक्स्ट है हमारे पास आगे API यानी कि सेट कंट्रोल CTRL कंसोल कंट्रोल हैंडलर हैंडलर रूटीन और आगे ट्रू या फॉल्स। हैंडलर रूटीन का पैरामीटर डीवर्ल्ड टाइप का होता है और रिटर्न टाइप बूल, ठीक है। यानी रिटर्न टाइप क्या होती है? बूल। और ये जो इसका पैरामीटर होता है यानी कि हैंडलर रूटीन का वो होता है डीवर्ल्ड टाइप, ठीक है। डीवर्ल्ड, ये आ गया डीवर्ल्ड। और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है? बूल। सिग्नल्स अप्लाई टू प्रोसेस एक्सेप्शन अप्लाई टू सिंगल थ्रेड। सिग्नल अप्लाई होते हैं प्रोसेस पे और एक्सेप्शन अप्लाई होती हैं सिंगल थ्रेड पे। सिग्नल हैंडलर्स क्लीन अप टास्क के लिए यूज़ होते हैं और ट्रू रिटर्न करते हैं अगर टास्क कंप्लीट हो गया। फॉल्स रिटर्न करें तो नेक्स्ट हैंडलर कॉल होता है, ठीक है। इसके बाद आगे हमारे पास है टॉपिक नंबर 60 यानी कि कंसोल कंट्रोल हैंडलर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हैंडलर कंट्रोल+C या क्लोज इवेंट डिटेक्ट करता है और एग्जिट फ्लैग सेट कर देता है जिससे मेन लूप एग्जिट हो जाता है, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है। सेट कंसोल कंट्रोल हैंडलर हैंडलर ट्रू से हैंडलर रजिस्टर होता है। नेक्स्ट आ गया आज का टॉपिक नंबर 61 यानी कि वेक्टर्ड एक्सेप्शंस हैंडलिंग यानी कि VEH। VEH भी कंसोल हैंडलर की तरह काम करता है। API यानी कि ऐड वेक्टर्ड एक्सेप्शन हैंडलर फर्स्ट हैंडलर वेक्टर्ड हैंडलर नॉन ज़ीरो फर्स्ट हैंडलर यानी कि पहला एग्जीक्यूट होगा, ज़ीरो यानी कि लास्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आगे रिमूव यानी कि रिमूव वेक्टर्ड एक्सेप्शन हैंडलर। VEH हैंडलर फास्ट होना चाहिए यानी कि स्लीप या ब्लॉकिंग ऑपरेशंस नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनके VEH हैंडलर क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। रिटर्न वैल्यूज सेम एज SCH यानी कि एक्सेप्शन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन यानी कि स्टैक अनविंड नहीं कंटिन्यू, ठीक है। एक्सेप्शन कंटिन्यू सर्च यानी कि नेक्स्ट VEH चेक और फिर SCH अनवाइंड, ठीक है। यानी इस चीज़ से आगे ये चीज़ होगी, तो ये आगे इसकी डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट आ गया टॉपिक नंबर 62 63 यानी इसका नाम है मेमोरी मैनेजमेंट डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी डाटा स्ट्रक्चर्स ट्रीज लिंक लिस्ट्स के लिए यूज़ होती हैं। मेमोरी मैप्ड फाइल से डायरेक्ट फाइल डाटा एक्सेस और मेमोरी शेयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। विन 32
ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं। 32 यानी कि 32 बिट पॉइंटर्स वर्चुअल स्पेस 2 की पावर 32, ठीक है। विन 64 यानी कि 64 बिट पॉइंटर्स वर्चुअल स्पेस 2 की पावर 64, ठीक है। हाफ वर्चुअल मेमोरी एक्सेसिबल टू प्रोसेस रेस्ट रिजर्व्ड बाय सिस्टम। नेक्स्ट आ गया टॉपिक नंबर 64 यानी कि इंट्रोडक्शन टू हिप्स। हिप से मेमोरी डायनामिकली एलोकेट होती है, ठीक है, यानी कि हिप से मेमोरी डायनामिकली एलोकेट होती है। प्रोसेस के पास डिफ़ॉल्ट हिप होता है, यानी कि गेट प्रोसेस हिप, ये वाला। लेकिन मल्टीपल हिप्स एफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे सेपरेट हिप्स, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। थ्रेड स्पेसिफिक मेमोरी, लेस फ्रेगमेंटेशन, ईजियर सिंक्रोनाइजेशन, ईजी डी एलोकेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 65 पे, जिसका नाम है क्रिएटिंग हिप्स। एपीआई यानी कि हिप क्रिएट, एफएल ऑप्शन यानी कि डीडब्ल्यू इनिशियल साइज, डीडब्ल्यू मैक्सिमम साइज। फ्लैग्स का यानी कि हिप जनरेट एक्सेप्शन का क्या मतलब हुआ, एलोकेशन फेलियर रेज एक्सेप्शन, ठीक है। हिप नो सीरियलाइज यानी कि परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। हिप क्रिएट इनेबल एग्जीक्यूट यानी कि एग्जीक्यूट कोड फ्राम हिप। हिप डिस्ट्रॉय से हिप डिलीट होता है, ठीक है, इस चीज़ से जो है हिप क्या होता है, डिलीट होता है, ये हिप डिस्ट्रॉय से। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाता है टॉपिक नंबर 66 यानी जिसका नाम है मैनेजिंग हिप मेमोरी। हिप एलो से क्या होता है, एलोकेट मेमोरी, मेमोरी एलोकेट करता है। हिप री एलोक से क्या होता है, री एलोकेट करता है मेमोरी, ठीक है। फिर आगे हिप फ्री से क्या होता है, यानी कि मेमोरी फ्री करता है, फ्री मेमोरी। फ्लैग्स, ठीक है, नहीं यहाँ फ्लैग को करेंगे बोल्ड, यानी कि हिप ज़ीरो मेमोरी, हिप जनरेट एक्सेप्शन, हिप नो सीरियलाइज। नॉन ग्रोएबल हिप साइज इक्वल टू यानी कि 0x7 FFF8 और आगे 0.5 MB, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आगे टॉपिक नंबर 67 यानी कि हिप साइज एंड सीरियलाइजेशन। हिप साइज का मतलब क्या है कि एलोकेटेड ब्लॉक साइज। सीरियलाइजेशन थ्रेड्स एक्सेस सेम हिप सेफली। हिप एक्सेप्शंस यानी कि स्टेटस नो मेमोरी स्टेटस एक्सेस वायोलेशन। एक्स्ट्रा फंक्शन क्या होता है, यानी कि हिप सेट इन्फॉर्मेशन, हिप कॉम्पैक्ट, हिप वैलिडेट, हिप वॉक, हिप लॉग और हिप अनलॉग। तो किस में आ जाता है, ये एक्स्ट्रा इसके फंक्शन है। नेक्स्ट आता है टॉपिक नंबर 68 यानी कि यूजिंग हिप्स। इसकी मैथोडोलॉजी क्या है हमारे पास। हिप हैंडल गेट करें तो क्या लिखेंगे, हिप क्रिएट गेट प्रोसेस हिप। हिप एलोक से मेमोरी एलोकेट होती है, हिप फ्री से मेमोरी डी एलोकेट होती है, हिप डिस्ट्रॉय से हिप डिस्पोज होता है यानी कि डिलीट होता है, जैसे ऊपर हमने देखा था। सी लाइब्रेरी फंक्शंस और विंडोज़ हिप एपीआईज मिक्स ना करें, ठीक है, इन दोनों को आपस में मिक्स ना करें। नेक्स्ट आगे आ जाता है टॉपिक नंबर 69 जो कि लास्ट है। वर्किंग विद हिप्स यानी कि सॉर्टिंग फाइल एग्जाम्पल। मल्टीपल हिप्स यानी कि प्रोक हिप से क्या होता है, यानी कि रूट एड्रेस है ये। रेक हिप यानी कि स्टोर रिकॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आगे नोड हिप यानी कि स्टोर नोड्स फॉर सॉर्टिंग परफॉर्म्ड इन नोड हिप रेफरेंस पॉइंट्स टू रैक हिप यानी कि एंड में प्रोक हिप के अलावा सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये सारा वीक नंबर 6 था। अब हम चलते हैं इसके MCQs पे। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ अ फिल्टर फंक्शन इन SCH यानी कि टू आइडेंटिफाई एक्सेप्शन टाइप एंड हैंडल ईच एक्सेप्शन डिफरेंटली। विच विंडोज फंक्शन इज यूज टू इनेबल कंसोल कंट्रोल हैंडलर यानी कि सेट कंसोल कंट्रोल हैंडलर, ठीक है। व्हाट इज रिटर्न टाइप क्या होती है कंसोल हैंडलर रूटीन की, तो बूल, ठीक है। विच कंट्रोल है सिग्नल आइडेंटिफाई इंडिकेट्स दैट द यूजर प्रेस्ड कंट्रोल C, तो कंट्रोल C इवेंट। इन वेक्टर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग विच रिटर्न वैल्यू कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन विदाउट अनवाइंडिंग द स्टैक, तो एक्सेप्शन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। 6 वाले विच विंडोज API इज यूज टू ऐड अ वेक्टर्ड एक्सेप्शन हैंडलर, ऐड वेक्टर्ड एक्सेप्शन हैंडलर। What should VH handlers avoid to remain efficient blocking operation like sleep or using synchronization objects? 8 वाला which memory management techniques allows a direct movement of data between user space and files to memory mapped files. Which API returns the handle of the process heap to get process heap? Which flags are commonly used with heap create to heap generate exceptions, heap no serialize or heap create enable execute? Which API is used to deallocate an entire heap to a heap destroy? What is the purpose of heap alloc to allocate memory from a heap? Which flag initializes the allocated heap memory to 0? तो heap 0
मेमोरी। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेशन साइज़ क्या होता है इसका, यानी कि 0x7 FFF8 और आगे 0.5 MB। नेम 3 हिप्स यूज्ड इन द सॉर्टिंग फाइल एग्जांपल, यानी कि प्रोक हिप, रैक हिप और नोड हिप। Which heap stores nodes for sorting in the sorting file example, तो node heap. Which heap stores the actual records in the sorting file example, तो rack heap. Can multiple heaps improve program efficiency, तो yes. Which API is used to get the size of an allocated heap block, तो heap size, ठीक है। What is the benefit of separate heaps for threads, reduces memory contention and fragmentation। तो यहाँ तक जो है सारा लेक्चर था। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।